यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट समेत देश के 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि ओडिशा, राजस्थान, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा सीट पर और यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहनी, छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर और यूपी की रामपुर सीट का उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन सीटों के लिए 10 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 18 नवंबर को की जाएगी, जबकि कैंडिडेट अपना नामांकन 21 नवंबर तक वापस ले सकेंगे। अब बता दें कि ओडिशा, बिहार, राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर एक साथ 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। 5 राज्यों में उपचुनाव, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 8 को वोटों की गिनती होगी। आज अब ऐलान हो गया है उपचुनाव की तारीखों का। 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। यूपी की 2 सीटें हैं, उन पे भी गहमा गहमी। वोटिंग होगी 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती। यूपी की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होगा। नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इसके अलावा रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। आजम खान की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। दोनों सीटें बहुत अहम। इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, बिहार में भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी उपचुनावों की तारीखों की घोषणा। बिहार के कुढ़नी, यूपी के रामपुर सीट पर वोटिंग होगी। ओडिशा के पालमपुर, राजस्थान के सरदार शहर में वोटिंग। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में भी उपचुनाव। देवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, विवेक दीक्षित दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हुए देवेंद्र, खासी हलचल और गहमा गहमी, क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हालांकि तमाम दल तैयारियां तो पहले करके रखते हैं, लेकिन जब तारीखों का ऐलान हो जाता है उसके बाद ये सियासी सरगर्मी और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, जैसे बता दें कि 2 सीटें जो कि यूपी की दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी मैनपुरी है, दूसरी रामपुर है, दोनों। और सबसे इम्पोर्टेंट की दोनों सीट समाजवादी पार्टी की कह सकते हैं कि एक हकदार सीट है ये। इस पर किसी और का कब्जा कभी रहा ही नहीं और काफी समय से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। लेकिन इस बार चूंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो सीट खाली हो गई है, तो वहाँ रामपुर में आजम खान को जेल होने के बाद सीट खाली हो गई। इन दोनों सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है। लेकिन दूसरे पक्ष अगर बात करें तो इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी निगाहें टिकी हुई है। तो वहीं बीजेपी का भी इसमें पूरा हक है। वो भी इस कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सीट किसी तरीके से हमें अपने कब्जे में करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सीट समाजवादी पार्टी की कहलाई जाती थी, अब वो समाजवादी पार्टी की ना कहलाए जाने पर बीजेपी कहलाए जाए। वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि रामपुर की सीटें हैं आजम खान के जाने के बाद, तो फिलहाल कौन उतरता है कौन नहीं, ये अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है और ना ही किसी पार्टी ने अभी कोई सीट घोषणा की है। लेकिन मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी में नेताजी की जगह पर 2-3 लोगों के नाम सूत्रों के हवाले चल रहे हैं। अब किसका नाम पार्टी शामिल करती है तो पार्टी का निर्णय तय जाएगा। पहला तो डिम्पल यादव है जिनका नाम चल रहा है, और दूसरा है धर्मेंद्र यादव, और तीसरे है तेज प्रताप यादव। इन तीनों का नाम मैनपुरी वाले सीट पर चल रहा है, लेकिन इनका रियल में आगे कौन इसको चुनाव लड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जितना इम्पोर्टेंट समाजवादी पार्टी को इन दोनों सीटों को वापस कब्जा करना है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब बीजेपी को भी दोनों सीटों पर कब्जा करना है। समझ लीजिए दोनों में अब एक ईगो पर बात आ गई है, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग हैं। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी क्या उन सीटों को बचा सकती है, क्योंकि एक तरफ नेताजी के नाम पर सीट उनकी रिजर्व रहती थी कि कोई यहाँ से भले अपोजिट में कोई भी खड़ा हो, लेकिन नेताजी अगर खड़े होते हैं तो उनको सीट मिलती है और वो जीत हासिल करते हैं। ठीक वही रामपुर में भी यही था कि आजम खान साहब जब भी सीट चुनाव पर खड़े होते थे, अपोजिट में चाहे कोई भी कितना बड़ा धुरंधर ही क्यों खड़ा हो जाए, जीत उनकी होनी है। अब देखना यह होगा कि अब जाकर इन दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी अपने पुराने ऐसा हक जता पाते हैं या नहीं। बिल्कुल,
विवेक, बेशक चुनाव यूपी में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इन सब की जो हलचल है वो दरअसल दिल्ली से ही इसकी शुरुआत होती है। जी बिल्कुल, दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जिलों में तो बीजेपी ने अपना परचम तो लहरा देवेंद्र, ये रखा सवाल हुआ है। विवेक दीक्षित से। जी, एनसीडी का जो चुनाव होता है पूजा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए एक लाइफलाइन होता है। इसका मई में इंतजार किया जा रहा था, इस चुनाव का मई में चुनाव होना था, हालांकि डेट आगे बढ़ा दी गई थी, लेकिन कल शाम 4 बजे ये चुनाव आयोग की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है, डेट का ऐलान कर दिया गया है। 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 तारीख को मतगणना होगी, 7 दिसंबर को। हालांकि उसके पहले 7 नवंबर को नामांकन किया जाएगा, जो 7 नवंबर से नामांकन 14 नवंबर तक चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से लोगों में एक खुशी की लहर है, क्योंकि हर पार्टी में सभी लोग लगे हुए थे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे। इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जो चुनाव हुआ था, क्योंकि नए परिसीमन के बाद कई वार्डों को चेंज कर दिया गया है, कई वार्डों का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है। पहले अगर हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर दिल्ली की अगर बात करें तो उत्तर दिल्ली में 104 वार्डों पर चुनाव होता था। अगर हम दक्षिण दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी 104 सीटों पर चुनाव होता था। अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो पूर्वी दिल्ली में 64 सीटों पे चुनाव होता था, टोटल 272 सीटों पे चुनाव होता था। लेकिन नई जो संपन्न आई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो चेंजेस हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देखने को मिलेगा कि जो 250 वार्ड है जो नए चिन्हित किए गए हैं, 250 नए वार्ड चिन्हित किए गए हैं पूजा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि जिस समय शीला दीक्षित यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो 3 जोनों में इसको बांटा गया था और मेयर अलग अलग, क्योंकि बड़ा क्षेत्र था तो मेयर अलग अलग थे। लेकिन इस बार पूरे 3 जोनों को एक में कर दिया गया है, अब एक मेयर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज सुबह से ही आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन हालांकि जो चुनाव में प्रचार का क्योंकि जो कार्यक्रम हो शुरू हो चुका है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर आप पार्टी हो, तो सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और पूरी तरीके से प्रचार में लगी हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव की जो डेट है, क्योंकि एनसीडी का जो चुनाव होता है बेहद अहम चुनाव माना जाता है, और दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी एनसीडी का जो चुनाव है वो एक लाइफलाइन के तौर पे देखा जाता है पूजा। देवेंद्र कहते हैं कि अगर आपको केंद्र तक पहुंचना है तो उसका गलियारा तो लखनऊ से होकर ही गुजरता है, इसलिए यूपी के जो उपचुनाव है उस पर सभी की निगाहें। बिल्कुल सही आपने कहा है कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो इसका जो रास्ता गलियारा है वो लखनऊ से होकर गुजरता है, जिसमें कि चुनाव के दौरान किनारे भी अक्सर लगाए जाते हैं, यूपी हुई बारी, अब यूपी हुई हमारी, अब लखनऊ की है बारी। तो ये जाहिर सी बात है, जो लखनऊ है ये राजधानी है यूपी का, और यहाँ पर जितने बड़े धुरंधर राजनीतिक रहे हैं वो ज़्यादातर यहीं से अपना हाथ साफ करते हुए राजनीति के एक कैरियर बनाते हुए दिल्ली तक पहुँचे हैं। तो मुलायम सिंह यादव भी राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी तजुर्बेदार माने जाते थे, उन्होंने भी यूपी से ही शुरुआत की। जितने भी अगर किसी भी पुराने नेताओं को आप ले लीजिए, कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन, एक कॉन्टेक्ट है वो यूपी से जरूर जुड़ा हुआ है। तो वही देखिए अभी चुनाव जब शुरू होने वाला है, चुनाव में काफ़ी हद तक सबकी निगाहें हैं, तो देखना ये होगा कि चुनाव में दोनों पार्टी में थे, क्योंकि इसमें फिलहाल कांग्रेस भी अपना हाथ साफ कर रही है, सपा भी, बस आप पार्टी भी अपना हाथ साफ करेगी, लेकिन जो लड़ाई है वो सपा और भाजपा के बीच में है, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है। अखिलेश यादव अपने पिताजी की सीट को बचाना चाहते हैं और अपने पिताजी के जिगरी दोस्त की सीट बचाना चाहते हैं। ये दोनों ही अखिलेश यादव के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अब उनके ऊपर एक बात आ गई कि अब ये किसी तरह से दोनों सीटें मुझे इनसे किसी तरह से छीननी है। अब वो कैसे, अब देखना ये होगा क्या इनके टक्कर में भाजपा कौन होता। चलिए, शुक्रिया आपका देवेंद्र प्रताप सिंह, विवेक दीक्षित जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो 5 चुनावों की हलचल